नंद और भाभी की लड़ाई। अरुण और माया दोनों भाई बहन थे। माया बड़ी थी, अरुण छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। माया एक ऑफिस में काम करती थी। उसका भाई अरुण कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन अरुण ने माया से कहा, दीदी, मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। माया ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। माया ऑफिस से एडवांस मांगकर अरुण को पैसे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन के समय ऑफिस में काम करती थी और शाम के समय एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद अरुण की पढ़ाई खत्म हो गई और एक दिन अरुण ने घर आकर माया को बताया, दीदी, मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है। अब तुम ऑफिस में काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वो जिद करने लगा। हार कर माया अरुण की बात मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अरुण ने कहा कि दीदी, मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर माया ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूंगी। जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूंगी। माया ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अरुण की शादी कर दी। अनन्या को भाभी के रूप में पाकर माया बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे अनन्या ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुश रह रहे थे एक साथ। एक दिन अनन्या की माँ ने अनन्या से मिलने के लिए घर आई उसके। उन्हें माया शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका देखकर उन्होंने अनन्या से कहा, तेरी नंद शादी नहीं करना चाहती है बेटी, यह तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है। तो बहुत सीधी है। यह सुनकर अनन्या ने कहा, माँ, तुम बेकार की बात कर रही हो। अरुण इनके लिए लड़का देख रहे हैं। जैसे ही लड़का मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अनन्या की माँ ने कहा, बेटी, तू नहीं समझेगी। तेरी नंद तुझे कभी भी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन अरुण ने माया से कहा, दीदी, मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहें तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन माया ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर अरुण और अनन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनन्या के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अनन्या का सलूक माया के लिए बदल गया। वह अरुण के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अरुण के जाने के बाद माया से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन माया कुछ काम से बाहर गई हुई थी। तब अकेले में अनन्या ने अरुण से कहा, दीदी, शादी क्यों नहीं करना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे? यह सुनकर अरुण को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वो जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता नहीं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अनन्या को समझ आ गया कि अरुण उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी नंद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अनन्या ने माया से कहा, दीदी, काफी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर माया बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुंच जाते हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अनन्या माया को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में पहले से ही कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर माया बेहोश हो जाती है। अनन्या उसे छोड़कर घर वापस चली जाती है। उसे लगता है जहर में मिले प्रसाद से कुछ देर में माया मर जाएगी। कुछ देर बाद माया को जब होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई थी। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब अरुण घर वापस आकर अनन्या से माया के बारे में पूछता है, तो अनन्या कहती है, दीदी तो तीर्थ यात्रा पर गई है, कुछ दिनों बाद में वापस आ जाएगी। तब अरुण कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई? वह परेशान हो जाता है, लेकिन अनन्या उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर माया को उसी मंदिर के पुजारी
जी मंदिर में रहने के लिए जगह दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी जी माया का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन माया को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफी दिन बीत जाने पर अरुण माया को ढूंढने निकल गया। वह माया को ढूंढता रहा, लेकिन माया कहीं नहीं मिली। एक दिन वो थक कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां माया आई। उसने कहा, भैया, मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। माया की आवाज सुनकर अरुण चौंक गया। माया को देखकर वह रोने लगा। तब माया ने कहा, भैया, आप क्यों रो रहे हो? तभी वहां पुजारी जी आ गए। उन्होंने अरुण से पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा? तो अरुण ने माया के बारे में पूछा। तब पुजारी जी ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ बेटा। ईश्वर ने चाहा तो घर जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। अरुण ने माया को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन अरुण जिद कर रहा था। तब माया ने कहा, भाई, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं है, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर अरुण रोने लगा और माया से कहा, दीदी, अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। उसकी बातें सुनकर माया घर आने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उसने अरुण से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। तब अरुण मान गया और माया को घर लेकर गया। माया को देखकर अनन्या सहम गई। वह रोने लगी और उसने अरुण और माया से माफी मांगी। माया के कहने पर अरुण ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिन बाद माया ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई खुशी खुशी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।